Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapith MOA online digital platform. As you know, I am your science expert, science teacher Vatsal Trivedi. So guys, after Diwali, first of all, Happy New Year to all and Happy Diwali. So अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 2 विच आर इंक्लूडेड इन chemistry section. Okay, so the name of chapter is matter around is pure. So first of all हम ये सब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे मैटर के बारे में. So मैटर क्या होती है और उसके आसपास जो मैटर हमारे पास जो आसपास जो हमारे अराउंड जो कुछ भी मैटर्स रहती है इट इज़ प्योर फॉर्म के अंदर है या नहीं, इट इज़ इन रियल फॉर्म, प्योर फॉर्म. और कोई फॉर्म देखेंगे तो प्योरिटी वाला नहीं मिलेगा, किसी फॉर्म को हम प्योरिटी वाला नहीं है तो हाउ वी कैन मेक अ प्योर फॉर्म. सो उसके अलग अलग मेथड्स और ये सारी चीज़ हम इसके अंदर देखने वाले हैं. सो आज हम ये यूनिट स्टार्ट करेंगे. बिफोर दिस स्टार्ट दिस टर्म एंड दिस यूनिट आई विल टेल सम इंस्ट्रक्शन अबाउट दिस साइंस सब्जेक्ट. सो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट you have to write the exercise which are available in your textbook. Okay, so you have to write these all exercise in your fairbook. But here the main question is that due to the COVID-19 the SOPs जो गवर्नमेंट ने जारी किए उसके अंदर हमारा सिलेबस 30% जितना कट हुआ है. सो आपको अभी में एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे यूनिट के अंदर वो सारे हम लोग पहले कवर करेंगे इन वॉल सिलेबस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिट के अंदर जो कुछ भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो सारे आपके सिलेबस के अंदर यानी कि एग्जाम के अंदर आने वाले सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा. बट द रिमेनिंग टॉपिक्स विच आर नॉट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन दैट आर वी आर डिस्कस्ड इन नेक्स्ट टाइम. ओके, सो अभी हम पहला हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा जस्ट फॉर a main syllabus which are available in your examination. Okay, so जो related topic यहाँ पे आप देख रहे हो उसके related सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हर बार की तरह सेट करूँगा और वो सारे क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क आपको लिखने होंगे. देन आफ्टर एक्सरसाइज के अगर बात करें तो एक्सरसाइज के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट यहाँ पे एग्जाम के अंदर एग्जाम के अंदर आने वाला है जो पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चन जो टॉपिक के रिलेटेड होगी वही क्वेश्चन एक्सरसाइज में है तो आप वही अपनी फेयरबुक में लिखेंगे. ओके, सो ये हमारे जनरल बेसिक इंस्ट्रक्शन है और जो कुछ भी टॉपिक्स यहाँ पे डिडक्ट हुए वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे नेक्स्ट जब ये यूनिट कंप्लीट होगा, ये यूनिट अभी सपोज ये स्टार्ट हो रहा है तो ये जब भी कंप्लीट होगा उसके बाद हम ये उसके ऊपर एक PDF या मैं आपको एक ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाल दूंगा जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट एग्जाम के अंदर है और ये एज पर द COVID-19 SOPs दीज पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन. सो आज हम देखेंगे कि मैटर्स क्या होता है. सो वी ऑल नो दैट द मैटर्स क्या होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर्स. अगर आपके पास पेन है, सो पेन इज इन ए सॉलिड फॉर्म, सो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मैटर. बट आपके आसपास आप देखोगे तो पानी की बोतल हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं. सो पानी की बोतल देखोगे आप तो क्या होगा, बोतल का जो प्लास्टिक की बोतल है, सो प्लास्टिक इज अ वन टाइप ऑफ मैटर. सो वो भी सॉलिड फॉर्म के अंदर है बट उसके अंदर जो हमने रखा है दिस इज अ लिक्विड फॉर्म लाइक वाटर. ओके, और जो आसपास का एरिया है, हमारे एटमॉस्फेयर जो एरिया है उसके अंदर काफ़ी सारे गैसियस फॉर्म अवेलेबल हो गए. सो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मैटर. सो देर इज अ 3 मेन टाइप. ओके, जो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर. देन next point that we are discussed is pure substance and mixtures. And next types of mixtures.
देन सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे. देन कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में भी हम देखेंगे. और एट लास्ट क्वेश्चन आंसर फॉर योर होमवर्क. एंड देन आफ्टर I will discuss with the references which are used for your preparation of this unit. Okay, so here we can start. First is classification of matter. So अभी मैटर को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है. ये मैंने होमवर्क के अंदर भी डाला है कि आपको ये चार्ट ड्रॉ करना है. आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा. सो ध्यान से आप समझना. इसके ऊपर से समझने के बाद आपको आगे समझने में काफ़ी इजी रहेगा. सो फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू द 3 मेन टाइप्स. ओके, इन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकली हम लोग मैटर को इन 3 टाइप के अंदर क्लासिफाइड कर रहे हैं. फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड और थर्ड इज गैसियस. सो देर विल बी 3 टाइप्स ऑफ मैटर दैट वी आर इन अ फिजिकल स्टेट. ओके, सो सॉलिड, लिक्विड और गैस. इट इज़ अ वेरी इजी जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर समझ लिया. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. अभी हम जो फिजिकली देखें तो उसके 3 टाइप निकल रहे हैं. फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमको मालूम है. वी कैन सी द फिजिकल चेंजेस ऑन अ पर्टिकुलर मैटर लाइक ए सॉलिड, लिक्विड, गैस. फॉर एन एग्जांपल आइस की बात ले लें तो आइस सॉलिड फॉर्म में होगा. वही चीज़ को हम अगर टेम्परेचर रिड्यूस और डिक्रीज करें तो रिड्यूस करे या इंक्रीज करे तो उसके अंदर हमको फॉर्म के अंदर कुछ फिजिकली चेंज दिख रहा है. दैट्स वाई वी कैन क्लासीफाई इन अ फिजिकल स्टेट. देयर इज अ मेन 3 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड और गैस. बट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन यू कैन सी हियर केमिकल कंपोजिशन मैटर इज classified into main 2 types. Okay, so they are pure substance एंड द मिक्सचर्स. कौन से 2 टाइप के अंदर केमिकली कंपोजिशन अगर हम उसको क्लासिफाइड करें. सो वी हैव 2 टाइप्स, सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. सो फर्स्ट प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स एंड दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. यू कैन सी हियर प्योर सब्सटेंस होगा उसको हम 2 टाइप के अंदर क्लासिफाइड करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एंड mixtures are of 2 types. They are homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. अगर मिक्सचर्स को हम क्लासीफाई करेंगे तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस. सो इट इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर. वी हैव अ क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज. फर्स्ट इज अ प्योर सब्सटेंस और सेकंड इज अ मिक्सचर्स. ओके, सो उसके पेटा टाइप्स हम देखें तो प्योर सब्सटेंस में से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स निकलेंगे और मिक्सचर्स के अंदर से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आएगा. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स विच आर केमिकली क्लासीफाई हम करेंगे. केमिकली कंपोजिशन ऑफ मैटर को क्लासीफाई करेंगे. सो वी नो दैट तो वी हैव कंपाउंड्स और एलिमेंट्स. सो वी हैव प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. सो प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. सिंगल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होगा यानी कि या तो एक एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा. कोई एक सिंगल फॉर्म के अंदर हमको मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस. फॉर एन एग्जांपल आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर और कॉमन सॉल्ट. सो अभी आप कॉपर की बात करें तो कॉपर इज नॉट मिक्सचर्स, इट इज इन ए सिंगल फॉर्म. कोई भी एक सिंगल फॉर्म के अंदर हमको मिलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट मिक्सचर. मिक्सचर यानी कि आप सबको मालूम है मिक्सचर क्या होता है.
It is a substance which consists two or more pure substance. फॉर एन एग्जाम्पल सी वाटर, उसके अंदर सोडियम और पानी का मिक्सचर्स होता है. मिनरल्स, काफ़ी सारे मिनरल्स कंबाइन होकर कोई एक मिक्सचर्स बनाते हैं. सोइल, उसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स होते हैं. देन एयर है, काफ़ी सारे गैसियस फॉर्म को कंबाइन मिक्स करके बना है. सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, यानी कि शुगर, पानी के अंदर हम शुगर डाल दे, सॉल्ट के अंदर पानी के अंदर हम सॉल्ट डाल दे. सो इट इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. तो देयर विल बी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस यानी कि इन ए सिंगल फॉर्म, और मिक्सचर्स यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो मल्टीपल फॉर्म के अंदर हम उसको कंबाइन कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर. सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. ये आपके एग्जाम में आने वाला है या आ सकता है, क्योंकि इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के बीच का डिफरेंशिएटर हम निकालेंगे. So first, pure substance is a consist of the single type of substances, but the mixtures consist of two or more pure substances. Okay, एक single होगा, एक डबल टू और उसके ज़्यादा substances से बना हुआ कोई एक फॉर्म है जिसको हम मिक्सचर्स बोलेंगे. Then in a pure substance cannot be separated into the other substances by the physical method. उसको हम separate नहीं कर सकते क्योंकि it is in a single form. But we can be separated into the components by a physical method. So हम उसको mixtures को हम physically separated कर सकते हैं. For an example, salt and water. तो पानी को हम evaporate करके उसके अंदर से हम salt और पानी को अलग कर सकते हैं. We can separate. Okay. Then the pure substance has its own definite properties. So pure substance के पास उसकी अपनी properties होते हैं और वहाँ पे mixtures show on the properties of its component. वो component की properties दिखाता है. Now next, टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अभी हम मिक्सचर के बारे में देखेंगे. अब तक हमने कंपाउंड्स के बारे में देखा था. सो अभी मिक्सचर. सो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स यू कैन राइट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. तो उसके अंदर क्या क्या चीज आता है वो भी हम आज देखेंगे. सो होमोजीनियस मिक्सचर्स, इट इज अ मिक्सचर which has a uniform composition. उसका composition uniform होगा, कोई एक सिंगल तरह का होगा. And the particles of mixtures are not visible the naked eye. उसके अंदर जो कुछ भी particles होंगे that we can't see. For an example, mixture of sugar. पानी, शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होगा तो उसके अंदर वो पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी शुगर. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर इन अ विजिबल एंड द नेकेड आई. द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन. एक बार शुगर पानी के अंदर मिक्स हो गई, डिजोल्व हो गई, देन वी कांट सेपरेट विथ यूज ऑफ फिल्ट्रेशन. द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. मिक्सचर स्टेबल हो जाएगा बट पार्टिकल्स है उसके अंदर वो सेटल नहीं हो जाएगा. एंड द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर. उसके अंदर से हम कोई लाइट का बीम पास करेंगे तो वो पास आउट नहीं होगी, विजिबली पास आउट नहीं होगी, थोड़ा बहुत पास आउट होगी. वो हम देखेंगे टाइडल इफेक्ट, जो टिंडल इफेक्ट है उसके अंदर हम देखेंगे जो नेक्स्ट आने वाली है. उसके अंदर हम काफ़ी इजीली समझ जाएंगे. बट अभी हमको ये याद रखना है कि जो सॉल्यूशन है वो सेपरेट नहीं हो सकता है. पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद हम उसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते. वो सारे मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर. अभी उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर. सो इट इज एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. Now the next,
is a heterogeneous mixture. So it is a mixture which has a non-uniform composition. इसका यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं है, इट इज a non-uniform composition. The particles are visible by the naked eye. उसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, विजिबली देख सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल अभी हम बात करें तो पानी के अंदर अगर मैं तो थोड़ा बहुत सैंड डाल दूँ या रेत डाल दूँ तो आप देखेंगे कि वो डिसोल्व नहीं हो सकता है. सो दैट मीन्स वो हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट इन अ नेकेड आई. द पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, हम उसको फिल्टर भी कर सकते हैं. तो मिक्सचर इज अनस्टेबल, उसका मिक्सचर होगा वो अनस्टेबल रहेगा. इन द पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इनटू द मिक्सचर. ओके, उसके अंदर से हम कोई भी लाइट पाथ पास करेंगे सो वी कैन विजिबल थ्रू द मिक्सचर. सो आंसर इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, इट इज एग्जाम्पल. एंड द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फ्रिंजेस, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. वो एक दूसरे के साथ डिसोल्व नहीं हो रहा है, सो वी कैन इजीली सेपरेट देम, वी कैन सी इन अ नेकेड आई. सो इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. नेक्स्ट अभी हम देखेंगे सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन. ओके, यानी कि परफेक्ट सॉल्यूशन कैसा होता है. अ ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर सब्सटेंस. होमोजीनियस मिक्सचर्स किसको बोलते थे वो भी आपको मालूम होना चाहिए. एक बार फिर से हम देख लेते हैं व्हाट इज द होमोजीनियस. इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर होना चाहिए. देन द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर्स आर नॉट विजिबल इन अ नेकेड आई. दैट मीन्स जो कुछ भी हमने सब्सटेंसेस ऐड किए वो एक दूसरे के अंदर टोटली डिजोल्व हो गए होंगे. सो इस तरह का जो कुछ भी हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस. So, a true solution is a homogeneous mixtures of two or more substances. A solution has a solvent and solute, it's a component. What is the solution? It is made up of solvent and solute. The component in a larger amount, this is the solvent. For an example, जिसके अंदर large amount के अंदर component रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, solvent. And the component in the lesser amount is called the solute. Okay, so अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ कि सपोज पानी और सॉल्ट का सॉल्यूशन है. सो हियर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है हमको, यहाँ पे आप बोलेंगे सर पानी ज़्यादा रहेगा. सो हियर वाटर इज अ solvent but the less quantity is a salt, so we can say that the salt is a solute. So दोनों को कंबाइन करेंगे so we can get the solution, it is called salt solution. Okay, so first example is a solution of salt in water, solution of sugar in water, iodine in a water, then soda water. हम जो सोडा पीते हैं तो it is a one type of solution. So which types of properties of true solution, it is the most important. So true solution is a homogeneous mixtures. The particles cannot be seen by the naked eyes. The solute particles cannot be separated by the filtration. The solute particle do not settle down and the solution is stable. And the particles do not scatter a beam of light passing through it. वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, यानी कि उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती है. एंड द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन. उसके अंदर से सॉल्यूशन के अंदर से हमको उसकी पाथ नहीं दिखेगा. ओके, अदरवाइज क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम अगर कुछ हेट्रोजीनियस हमारे पास मिक्सचर है उसके अंदर हम लाइट पास करेंगे तो वी कैन सी दैट द लाइट बीम आर पास इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन और मिक्सचर्स. So it is a properties of solution. Now the colloidal solution. Colloidal solution is a heterogeneous mixtures of two or more substance. ये जो homogeneous होगा so it is called true solution.
बट अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होगा उसको हम कंबाइन करेंगे एक, दो या दो से ज़्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन. So examples of mixtures of starch in water, mixtures of egg in a albumin in a water, milk, air containing dust and smoke. It is a colloidal solution. अभी कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर से हम लाइट पास करेंगे तो वी कैन सी द बीम ऑफ पर्टिकुलर लाइट. अभी आपने देखा होगा एक डार्क रूम के अंदर अगर मैं कोई एक हॉल कर दूं और वहां से सनलाइट आ रही है तो वी कैन सी द पर्टिकुलर पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, जहां से लाइट का बीम पास हो सकता है उसके अंदर हम देख सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग. So colloidal solution is a heterogeneous mixture. The particles cannot seen by the naked eyes, but the solution particles cannot be separated in a filtration, and the solute particle do not settle down, and the solution is stable, and the particles scatter beam of light passing through it, and the path of light is visible in the solution. अभी जो हमने बात की थी इस तरह से उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है. और कोलाइडल सॉल्यूशन. सो नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता देता हूँ कि अभी हमारा क्लास गूगल फॉर्म के अंदर स्टार्ट होने जा रहे हैं. तो आज से जो आप होमवर्क करोगे उसकी PDF बना के आपको होमवर्क असाइन करना होगा आपके गूगल फॉर्म अकाउंट के अंदर. सो वहाँ यहाँ से हमको आपकी अटेंडेंस और आपका होमवर्क यहाँ पे आप सबमिट करोगे. सो फर्स्ट ड्रॉ अ चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ये आपको ड्रॉ करना है. डिफाइन द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. मेक अ डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. How many types of mixtures? Explain each and every points. It is a most important in a 4 marks question. Make a difference between the true solution and the colloidal solution, and write the properties of true solution and the colloidal solution. It is also important for the final examination in a 4 mark. So here I used your NCERT textbook, Wikipedia of matter purifications, and Mr. शिव प्रसाद की आप स्लाइड्स जो देख रहे हैं वो वहाँ से स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के थ्रू आई विल यूज्ड. सो हियर थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू एंड नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो अभी के लिए हम यहाँ तक रखेंगे. इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू एंड नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस.